हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम नई पीवाईक्यू क्लास के साथ इस क्लास में हम नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पीवाईक्यू रिवीजन है और फास्ट रिवीजन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें एक आधार मिल जाता है अपने क्वेश्चनों को करने के लिए। जिस प्रकार हम उसी के आधार पर हमें अपनी क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका आधार हमें इस क्लास के अंदर देखेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देखिए, नीचे दिए गए कथन, नीचे कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है देखते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बारे में ये अभिकथन दिया हुआ है और कारण को हम पढ़ेंगे। कारण क्या है इसका। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ये कारण और कथन दिया हुआ है, इसके आंसर को हम देखेंगे। ऑप्शन हमारे क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन को देखेंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या रहने वाला है। और डी देखें, ए सही है, सही नहीं है और आर सही है। अभी कथन कारण का क्वेश्चन बनता है, तो इसमें आंसर देखेंगे। आंसर क्या है, 41 का आंसर रहने वाला है ए। ए आंसर रहने वाला है इसका। ए आंसर का इसके अंदर आर ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया और खलटाई। ओके। दूसरा कथन, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्या, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीस छत्तीसगढ़ी, ये तीन ये तीन बोलियां दिए है। बहुत कम अंतर है, इसके ऊपर ये बताया गया बहुत कम है। तो आंसर देखेंगे। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ऊपर देखा गया जिससे कथन ए दोनों सत्य हैं, एक या दो। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य हैं। कथन एक और दो दोनों असत्य हैं। कथन एक सत्य है, एक असत्य है लेकिन दूसरा ये पूरा सत्य है। इसके ऊपर दिखाया गया, तो इसका आंसर रहने वाला है 42 क्वेश्चन का आंसर है डी। आंसर है डी। कथन वन तो असत्य है और दो नंबर पर सत्य है। कथन दो नंबर क्या है हमारा, सत्य है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये क्वेश्चन, ये आंसर रहने वाला है इसका बी। आंसर रहने वाला है बी। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर तीन, 43वां देखे, वैसे 3 नंबर है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का हमें विकास क्रम बताना है। पहले देखें, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त और देवनागरी। फिर है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ओके, इसमें ये दिए हुए हैं, तो इन्हें इसमें से दिखाना है कि कौन सी इसके अंदर है। क्रम लगाना है। ठीक है, कौन सी भाषा का विकास क्रम है, लिपियों का विकास क्रम है, तो लिपि कौन सी है। इसमें सही आंसर है बी, देवनागरी लिपि। बी, इसमें सही आंसर है बी। ओके,
ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। ये 44 पर 45 क्वेश्चन है, ये डिलीट किए गए हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर हम देखें 46। 46 क्वेश्चन का हिंदी में अनुनासिक, हिंदी में अनुनासिक अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, सी 5, बी 4 और डी 6। ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। 46 का ऑप्शन रहने वाला है सी, सी। ओके, ऑप्शन रहने वाला है हिंदी के अनुशासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है। क्वेश्चन है हमारा सी, आंसर सी। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन जो कि 47वां क्वेश्चन है जो कि हमें 2023 में पूछा गया है। ये पूछे गए क्वेश्चन ही इस क्लास के अंदर डाले गए हैं और पीवाईक्यू सीरीज है जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही रफ्तार से रिवीजन का कार्य करेगी। तो इस क्लास के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं तो भी आपका हर बार हर क्लास से रिवीजन जरूर होता है। तो इस क्लास में देखें क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि 40 क्वेश्चनों की हमने पहले एक क्लास की है जो कि रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है और वे हमें प्ले लिस्ट में उसे जोड़ दिया है और आप जाकर उसे देखिए। आज की भी क्लास ये प्ले लिस्ट में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, आज देखें क्वेश्चन क्या है 47। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी, ऑप्शन वैसे सी है ये 1955, 1953 और 1957। आंसर रहने वाला है, आंसर है डी, आंसर डी 1957। ठीक है, 46 क्वेश्चन का बन गया है हमारा सी और इसका हो गया डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, बुंदेली बोली में बुक्सा, संडीली, बेगराही, बंदोरी, बनाफरी, खटोला, कठेरिया, डांगी, माथुरी, लरिया, फिल्टाई और खलताई। बुंदेली बोली की बोली कौन सी है, उपबोली कौन सी है? 48 क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन रहने वाला है हमारा, ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 48 का सी, बंदोरी, बनाफरी, खटोला, ये मुख्य ऑप्शन है सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे तभी होगा। आज हम फिर से दूसरी क्लास में आए हैं और इसमें हम मोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे जो किस प्रकार से भाषा विज्ञान के क्वेश्चन हमारे पेपर है तो हिंदी में बनते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन से हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्शन देखेंगे, नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, देवनागरी की वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्णक्रम क्या है? वैज्ञानिक। नगरों में प्रचलित होने से देवनासी नाम पड़ा। ठीक है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ऑप्शन देखते हैं इसका 48 49 का ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है आगे देखिए, एक और ऑप्शन है इसमें, देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, हम मिलान करेंगे। तो इसमें ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन हमारा रहने वाला है देवनागरी लिपि के संबंध में तथ्य मिलाने हैं। ठीक है, तथ्य 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे, ऑप्शन और आ जाएगा इसके अंदर। देखिए हमारा 49 का सी, सी में ऑप्शन है सी, सी का देखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सी है। तो 234 234 2 देवनागरी लिपि के संबंध में तथ्य मिलते हैं, तो इसके बारे में देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये लिखी गई है। इसे नगरों में प्रचलित होने से देवनासी नाम पड़ा और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। ठीक है, ऑप्शन 2 3 4
ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखें 50 क्वेश्चन, इसका आंसर और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अवध और वर्ज भाषा में, अवध और वर्ज भाषा में निम्नलिखित वैमनस्य मिलता है, तो इसके बारे में हमें जानेंगे। ठीक है, कौन सी के किस प्रकार से है। ऑप्शन ए, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि वर्ज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। तुलनात्मक रूप बताया गया है। अवधि में से, अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ झूठ के रूप औ के रूप में होता है, ऐ औ के रूप में होता है, ये मिस्टेक से हो गया है। किंतु वर्ज में स्वर ऐ औ के रूप में उच्चारित होता है। ठीक है, वर्ज में स्वर ऐ औ के रूप में उच्चारित होता है। ऑप्शन 3 देखें, ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि वर्ज उकारांत है। अवधि में क्षतिपूर्ति दीर्घाकरण है की प्रवृत्ति अधिक है और वर्ज में कम है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसरग जुड़ने से प्रवृत्ति मिलती है, लेकिन वर्ज में प्राक ऐसा नहीं होता, प्राय ऐसा नहीं होता। इसमें देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन रहने वाला है 15 का ऑप्शन रहने वाला है डी, ऑप्शन डी 1 2 5, 1 ऑप्शन 1 1 2 और 5, ये है 5 नंबर है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से और वर्ज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ठीक है, अवधि में ऐ औ का उच्चारण ऐ औ हो जाता है किंतु वर्ज में स्वर में ऐ औ के रूप में उच्चारित होता है। और 5 अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वास परसरग जुड़ने से प्रवृत्ति मिलती है और जबकि वर्ज में प्राक ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे ऑप्शन क्वेश्चन देखें 51, 51 में क्वेश्चन देखेंगे 51। बीच बीच में बताना है कि आपको आवाज साफ आ रही है और कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगे, तो हम रिवीजन करेंगे और इससे रिवीजन जल्दी होगा। उच्चारण स्थान है सूची 1, सूची 2 है। उच्चारण स्थान के आधार पर नाम बताना है, व्यंजनों ध्वनियों को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में हम देखेंगे तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, वर्त्य। तो इसको हम देखेंगे ट, ये दिया हुआ है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसको ट ठ ठ क ख ग ग च छ ज झ ल ह, ये इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हम देखेंगे 51 का आंसर, 51 का आंसर है डी 3 3 1 2 4। कंठ, कंठ्य, तालव्य, टू 1 4। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन है 51 का ऑप्शन, 51 का ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलें 52 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन, कथन में दिया गया है, देखिए पढ़ना है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिक जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की जो अधिकांश जनता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है, दूसरों के विचारों को सीखती है, वो समझती है, वही है राष्ट्रभाषा। कथन देखें, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्र भाषाएं होती है किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं का धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। उपयुक्त ये आलोचक में निम्नलिखित विकल्प सही चुनिए। कथन सत्य असत्य बताना है, तो हम देख सकते हैं, तो इसमें से ऑप्शन क्या रहने वाला है 52, ऑप्शन क्या रहने वाला है 52 का, ऑप्शन 52 का ऑप्शन है ए, ये दोनों ही सत्य कथन है। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आगे देखें 53 क्वेश्चन क्या कहता है, राजभाषा संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन
असत्य है। ऑप्शन देख सकते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि हिंदी है। अनुच्छेद बी में ऑप्शन देखें। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। ऑप्शन डी देख सकते हैं। अनुच्छेद 345 का के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक इससे अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी परियोजनाओं में स्वीकार कर सकेगा। ऑप्शन ई देखेंगे। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। ये ऑप्शन 5 तक दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन रहने वाला है 53 का ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए, सी और डी। केवल सी और डी ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन सी और डी सही है। असत्य कथन बताना है तो सी और डी इसमें असत्य में है और बाकी के सब सत्य ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। 54 छत्तीसगढ़ बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियेशन ने अर्धमागधी से माना है। छत्तीसगढ़ी का जो छत्तीसगढ़ी का जो संबंध है वो ग्रियेशन ने अर्धमागधी से माना है। और ये हैवंशी और गौड़ राजाओं ने के संरक्षण में सर्वमान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ी बारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य भाषा की बोली है। गोडवानी छत्तीसगढ़ी बोली का रूप है। ऑप्शन 54 का ऑप्शन रहने वाला है और गोडानी छत्तीसगढ़ी बोली का ही रूप है। ऑप्शन ये है। आंसर हमारा सही आंसर है गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का रूप है। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखेंगे। 55 क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवीजन से हमारी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, झुक जाओ अपने उन लक्ष्यों के आगे जो ऊपर तक लेकर जाएगी। मिटना है तो मिट जाओ अपनी उन लक्ष्यों के लिए जो आगे तक हमें रास्ता दिखाएगी। चलिए इसी के साथ हम क्लास देख रहे हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हारना नहीं है, जीत कर जाना है। जीत जाओगे उस दिन पहचान बनेगी। रास्ता कठिन होगा लेकिन सब रास्ते आगे जाके हमें मंजिल तक सुकून प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन और देखें। 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन रहने वाला है। पूर्वी हिंदी का विकास असत्य कथन बताना। इसमें से दिए गए विकल्पों में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। लंका में पाली को अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी कौशल के आसपास से विकसित हुई है। राजस्थानी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है। इसमें सही कथन बताने हैं। सही कथन कौन कौन से है? ठीक है, सही कथन कौन कौन से है? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नीचे हैं। 55 का क्वेश्चन क्या है? 1 ए और सी। इसमें असत्य कथन है ए और सी। ए और सी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ, मागधी से नहीं हुआ है। और अर्धमागधी कौशल के आसपास की विकसित हुई है, नहीं, ये अन्य क्षेत्रों से विकसित हुई है। ठीक है, 56 युगम बताने हैं सही क्या है? कौन सा युगम सही है? समृत स्वर ई, संघर्षी व्यंजन आ, स्पर्श व्यंजन क और लुठित व्यंजन ल, विपरीत स्वर ए। इसमें ऑप्शन है 56 का 2 बी और बी, ए और बी। ऑप्शन है ए और बी, ए और बी सही युगम। समृत स्वर ई है, संघर्षी व्यंजन आ नहीं है, ये संघर्षी व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। और स्पर्श व्यंजन
56 का 2 बी और सी, बी और सी ऑप्शन है। 56 का बी और सी, 56 का बी स्पर्श व्यंजन क है और विपरीत स्वर ए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। 57 संयुग्म बताना है, ये भी स्वर और व्यंजनों पर ही पूछा गया है। हर्षव स्वर ए है, प्लुत स्वर ई है, दीर्घ स्वर ई, हर्षव स्वर उ, दीर्घ स्वर आ। 53 का 53 नहीं है रे, 57 है। 57 का क्वेश्चन आंसर रहने वाला है सी, ए सी ई। ठीक है, सही युग्म बताने ए सी और ई। ओके, ये आंसर इसमें सही है, ए सी और ई, ये ऑप्शन सही है। हर्षव स्वर ए, हर्षव स्वर उ, दीर्घ स्वर आ। ठीक है। 58 कारक का सही अनुक्रम बताना है, कारक का सही अनुक्रम बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और यह पूछा गया था क्वेश्चन किसमें, इसका बताएं। पूछा गया आपके क्वेश्चन है 8 जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसमें अनुक्रम बताना है, सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। ठीक है, आंसर देखेंगे। 58 का आंसर है 4, बी ए सी, बी कारण कारक, बी ए सी कारण कारक, संप्रदान, अधिकरण। ठीक है, कारण कारक, करण कारक और संप्रदान, अधिकरण। ए बी ए सी, बी ए सी, 58 का बी ए सी और ई डी, ऑप्शन ई और उसके बाद में डी। ओके, आंसर रहने वाला है इसका, आंसर है 4। 59 अर्ध संवरित स्वर निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ अर्थ नहीं आएगा, अर्ध संवरित स्वर आएगा। आंसर है, ऑप्शन देखते हैं। आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन ओ टू ओ फोर ई। ऑप्शन देख सकते हैं हमारे 59 का ऑप्शन है, 59 का ऑप्शन 4। कौन सा युग्म संवरित अर्ध संवरित स्वर है, तो ई हमारा अर्ध संवरित स्वर है। अगला क्वेश्चन 60। ठीक है, असत्य कथन बताना है। ऑप्शन है, खड़ी बोली का मूल नाम जनपदीय हिंदुस्तानी है, साहित्यिक भाषा के बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। ऑप्शन बी देख सकते हैं, खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर। सी ऑप्शन देखें, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा है। ऑप्शन डी, ब्रज भाषा बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी और आदि जगहों पर बोली जाती है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसके बारे में हमें देखेंगे। सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, 60 का सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी, बी है इसका ऑप्शन। ए और डी, इसका ऑप्शन है ए और डी, सही आंसर ए और डी। ठीक है, चलिए आज की क्लास के साथ धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई मैराथन, जो कि आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करा सके और आपको अपने एग्जाम में सफलता दिला सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। नए हैं तो चैनल पर जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपका जो फीडबैक है हमें एक अच्छा मोटिवेशन देता है और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, ताकि अगली कक्षा में उतनी ही अक्षमता के साथ, उतनी ही अच्छी मोमेंट्स के साथ आपको अच्छे क्लास में अच्छे क्वेश्चन करवाने। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।